हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आवर एग्जाम्स पे। अ, अभी जो सीरीज चल रहा है वो यूथ कंपटीशन टाइम्स द्वारा प्रकाशित आरआरबी 2020 सामान्य ज्ञान जीके, जो रेड कलर का एक बुक आया है। उसमें से हम लोग स्टैटिक जीके वाले पार्ट को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज उसमें से चैप्टर 3 प्रमुख पुस्तकें एवं उसके लेखक है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको पूरा पढ़ेंगे। साथ ही में जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है बुक में वो भी पूरा डिस्क्राइब करके मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिए। उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि हाँ, इस पुस्तक में ऐसे क्वेश्चन ही है, क्योंकि सारा क्वेश्चन जो है वो पूछे हुए रियल क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए अब पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, निम्न में से किसकी रचना कालिदास द्वारा की गई? तो कालिदास द्वारा किसकी रचना की गई? कुमार संभवम, मालती माधव, किरातुर्जुनियम या किरातुर्जुनियम और कुमार संभवम दोनों। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा कुमार संभवम। ठीक है, कुमार संभवम की जो रचना है वो कालिदास द्वारा किया गया है। चलिए इसके बारे में जो डिस्क्राइब किया हुआ है उसको पढ़ते हैं। तो देखिए, कालिदास, कुमार संभवम, मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम, ये तीनों कालिदास द्वारा लिखा गया है। भवभूति द्वारा महावीर चरित, मालती माधव उत्तर रामचरित, ठीक है, और भारवी द्वारा किरातार्जुनियम, किरातार्जुनियम जो है वो भारवी लिखे हैं। अतः दिए गए विकल्पों में कुमार संभव कालिदास की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नो स्पिन नामक पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो नो स्पिन नामक जो पुस्तक है वो सेन वर्न की आत्मकथा है। ठीक है, नो स्पिन नामक पुस्तक सेन वर्न की आत्मकथा है। इसका बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। नो स्पिन पुस्तक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर सेन वर्न की आत्मकथा है, जिसमें उन्होंने अपने जीवन की घटनाओं, चुनौतियों तथा कुछ घृणित निकायों और अपने आसपास असत्य के बारे में लिखा है। सेन वर्न को खेल के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज के रूप में माना जाता है। उन्होंने 1000 से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय विकेट लिए हैं। ठीक है, तो नो स्पिन सेन वर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता संग्रह गीतांजलि के लेखक कौन है? तो गीतांजलि किसने लिखा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। ठीक है, गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर। कविता संग्रह गीतांजलि के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर है। वर्ष 1913 में इसी कविता संग्रह के लिए उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तो गीतांजलि के लिए ही 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, आपको पता ही होगा जो रविन्द्रनाथ टैगोर पहला नोबेल पुरस्कार विजेता है। ठीक है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड लिखे हैं। अबुल कलाम आज़ाद इंडिया विंस फ्रीडम, गुबार ए खातिर। ठीक है, इंदिरा गांधी इटर्नल इंडिया, माई ट्रूथ, जवाहरलाल नेहरू भारत की खोज, एन ऑटोबायोग्राफी, विश्व इतिहास की झलक। ठीक है, तो ये सब जितना बार आएगा मैं आप लोगों को पढ़ पढ़ के बताऊंगा, ताकि पढ़ते पढ़ते ही आप लोगों को याद हो जाए। ठीक है, किस भारतीय लेखक ने थिंग्स टू लिव बिहाइंड पुस्तक में कुमाऊं की पहाड़ियों में जीवन का वर्णन किया है? तो किसने किया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो नमिता गोखले हो जाएगा। लेखिका नमिता गोखले ने थिंग्स टू लिव बिहाइंड पुस्तक में कुमाऊं की पहाड़ियों में जीवन का वर्णन किया है। इनकी अन्य कृतियों में ए हिमालय लव स्टोरी, द बुक ऑफ शैडोज प्रसिद्ध है। तो ए हिमालय लव स्टोरी और द बुक ऑफ शैडोज, ये दोनों भी नमिता गोखले का है, आप लोग याद रखेंगे। निम्न में से किस खिलाड़ी ने हाल ही में आत्मकथात्मक पुस्तक एन अगेंस्ट ऑड्स लिखी है? तो एन अगेंस्ट ऑड्स किसकी आत्मकथा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सानिया मिर्जा।
एस अगेंस्ट ऑड्स पुस्तक भारतीय टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा की आत्मकथा है जो जुलाई 2016 में प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक में सानिया मिर्जा ने अपने टेनिस करियर में आने वाले उतार चढ़ाव का वर्णन किया है। ठीक है। किस सुप्रसिद्ध व्यक्ति ने एन अनसुटेबल बॉय नामक पुस्तक लिखी है? तो किसने एन अनसुटेबल बॉय नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा करण जौहर। एन अनसुटेबल बॉय, एन अनसुटेबल बॉय नामक पुस्तक भारतीय प्रसिद्ध फिल्म इंडस्ट्री के फिल्म निर्देशक करण जौहर द्वारा लिखित एक आत्मकथात्मक पुस्तक है। प्रसिद्ध उपन्यास ट्रेन टू पाकिस्तान सुप्रसिद्ध अंग्रेजी उपन्यासकार खुशवंत सिंह का 1956 में अमेरिका के ग्रोव प्रेस अवार्ड से पुरस्कारित उपन्यास है। तो ट्रेन टू पाकिस्तान अगर कहे तो ये किसने लिखा है? खुशवंत सिंह। ठीक है, ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह। और ए सुटेबल बॉय, वहाँ तो एक जो मैंने क्वेश्चन पढ़ा उसमें था एन अनसुटेबल बॉय और यह है ए सुटेबल बॉय। तो सुटेबल बॉय किसने लिखा है? विक्रम सेठ। ये भी रेलवे में पूछे जाते हैं सुटेबल बॉय। सुटेबल बॉय विक्रम सेठ और अनसुटेबल बॉय करण जौहर। ठीक है। किस लेखक ने अपने हालिया पुस्तक सिलेक्शन डे के विषय के रूप में भारत में क्रिकेट के लिए जुनून का वर्णन किया है? तो सिलेक्शन डे पुस्तक विषय के रूप में भारत में क्रिकेट के लिए जुनून का वर्णन, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अरविंद अडिगा। सिलेक्शन डे उपन्यास के लेखक अरविंद अडिगा है। इस पुस्तक में भारत में क्रिकेट के प्रति रुचि और जुनून का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा सिलेक्शन डे अरविंद अडिगा। लॉन फॉक्स डांसिंग माई ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? तो लॉन फॉक्स डांसिंग माई ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड। ठीक है, तो रस्किन बॉन्ड आप लोग याद रखिएगा। लॉन फॉक्स डांसिंग। निम्नलिखित में से किसने द विंग्स ऑफ फायर संकलन किया? ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। विंग्स ऑफ फायर किसने लिखा है? एपीजे अब्दुल कलाम ने। ठीक है, द विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम 1999 भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। इसके सह लेखक अरुण तिवारी है। इसमें अब्दुल कलाम के बचपन से लेकर लगभग 1999 ईस्वी तक के जीवन सफर के बारे में बताया गया है। मूल रूप से अंग्रेजी में प्रकाशित यह किताब विश्व की 13 भाषाओं में अनुवादित हो चुकी है। इसे आप लोग याद रखें। ठीक है, क्या था? द विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम। अग्नि की उड़ान, देखिए हिंदी से लिखा हुआ है वही विंग्स ऑफ फायर। ठीक है, किसने लिखा? तो मैंने बताया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो जाएंगे इसका आंसर। इंदिरा गांधी ए लाइफ इन नेचर पुस्तक के लेखक कौन है? तो किसने लिखा है? तो इंदिरा गांधी ए लाइफ इन नेचर जयराम रमेश ने लिखा है। ठीक है, जयराम रमेश द्वारा लिखी पुस्तकें निम्नवत है। अब जयराम रमेश ने जितना भी पुस्तक लिखा है वो सारे यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए देखता हूँ। तो सबसे पहला जो हो जाएगा वो हो जाएगा इंदिरा गांधी ए लाइफ इन नेचर, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, जयराम रमेश ओल्ड हिस्ट्री न्यू ज्योग्राफी, जयराम रमेश ग्रीन सिग्नल, इकोलॉजी ग्रोथ, ये जयराम रमेश, तीनों ही जयराम रमेश के पुस्तक हैं। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो ये आप लोग को याद होगा अगर आप लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि पिछले बार ये बहुत चर्चा में रहा था। ठीक है, तो आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन द्वारा पुस्तक आई डू व्हाट आई डू के लिखा गया है। ठीक है, आई डू व्हाट आई डू। चलिए जो यहाँ पे डिस्क्राइब थोड़ा पढ़ता हूँ। पूर्व गवर्नर रघुराम राजन द्वारा आई डू व्हाट आई डू, द थर्ड पिलर, फॉल्ट लाइन्स, हाउ हिडन। सूर्य प्रकाश द्वारा द इमरजेंसी, इंडियन डेमोक्रेसीज डार्कस्ट ओवर। केपी माथुर द्वारा द अनसीन इंदिरा गांधी, द अनसीन इंदिरा गांधी। अरुंधति राय द्वारा द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस। ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के जीवन पर लिखा गया है? तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसने लिखा है?
तो महात्मा गांधी, ठीक है। इसका सही आंसर जो होगा वो महात्मा गांधी हो जाएगा। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, महात्मा गांधी, याद रखिएगा। और यह आत्मकथा जो है उन्होंने किस भाषा में लिखी थी? तो गुजराती भाषा में। 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर लिखित साहित्यिक रचना कौन सा है? तो कौन सा है? देखिए ऑप्शन, पाथेर पंचाली, झूठा सच, गोरा और घरे बायरे और गण देवता। तो कौन सा हो जाएगा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर आप लोग को पता ही है, बंगाली थे, तो ये हो जाएगा, ठीक है, गोरा और घरे बायरे। रविन्द्रनाथ टैगोर विख्यात कवि, साहित्यकार एवं दार्शनिक थे जिन्हें गुरुदेव कहकर भी पुकारा जाता था। इन्हें गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार 1913 से भी नवाजा गया था। ये एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति है। गीतांजलि देखिए उनके द्वारा लिखा गया पुस्तक, ठीक है। गीतांजलि, पोस्टमास्टर, गोरा तथा घर और बाहर, यही है ना, गोरा और घर और बाहर, उसी का बंगाली में यहाँ लिखा गया है गोरा और घरे बायरे। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया प्रमुख साहित्यिक रचनाएं हैं। इंडियन फिलोसफी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडियन फिलोसफी किसने लिखा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने इंडियन फिलोसफी लिखा है। सरोजिनी नायडू क्या क्या लिखी हैं? तो ये हो जाएगा स्वर्णिम दहलीज, द बर्ड ऑफ टाइम, इन बाजर्स ऑफ हैदराबाद। शिव खेड़ा द्वारा क्या क्या लिखा गया है? शिव खेड़ा को खेरा नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो शिव खेड़ा, फ्रीडम इज नॉट फ्री, यू कैन वीन, लिविंग विद ऑनर, ये सब लिखे हैं। स्वामी विवेकानंद द्वारा कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, द ईस्ट एंड द वेस्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसेंडेंस, ठीक है, ट्रांसेंडेंस नामक जीवनी निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व पर लिखी गई है? तो ट्रांसेंडेंस, देखिए यहाँ पे ये स्टार दिया हुआ है, तो क्यों दिया हुआ है मैं आप लोग को पढ़कर बताता हूँ, ठीक है। तो ट्रांसेंडेंस नामक पुस्तक एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा और अरुण तिवारी द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया पुस्तक है, ठीक है, दोनों मिलकर लिखे हैं। और यहाँ पर उस तरह का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसीलिए यहाँ पे ये स्टार मार्क दिया गया है, ठीक है। तो ट्रांसेंडेंस एपीजे अब्दुल कलाम और अरुण तिवारी दोनों संयुक्त रूप से लिखे हैं। यह पुस्तक स्वामी जी महाराज पर लिखी गई है। इस पुस्तक में कलाम के आध्यात्मिक अनुभवों और स्वाभाविक रूपों को प्रदर्शित किया गया है, ठीक है। देखिए उसके बाद जो क्वेश्चन है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मालगुड़ी नामक काल्पनिक गांव व उसके आसपास के क्षेत्र पर आधारित कहानियां लिखने के लिए सुप्रसिद्ध भारतीय लेखक कौन है? तो मालगुड़ी कौन लिखे हैं? तो मालगुड़ी नामक काल्पनिक गांव के बारे में मालगुड़ी डेज लिखे थे, ठीक है। तो मालगुड़ी डेज किसने लिखा है? तो आर.के. नारायण। इनका जो उपन्यास का नाम था वो मालगुड़ी डेज था, ठीक है। इसका सही आंसर आर.के. नारायण हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा डीप पढ़ लेता हूँ। आर.के. नारायण का पूरा नाम रासीपुरम कृष्णा स्वामी नारायण स्वामी था। आर.के. नारायण अंग्रेजी साहित्य के महान उपन्यासकारों में से एक थे। मालगुड़ी दक्षिण भारत का एक काल्पनिक स्थल है। इसको आधार बनाकर उन्होंने मालगुड़ी डेज की रचना की। उनकी अन्य रचनाओं में द डार्क रूम, द गाइड, माई डेज, द पेंटर ऑफ साइंस आदि प्रसिद्ध है। आगे देखिए, मालगुड़ी डेज किस भारतीय लेखक के कार्यों पर आधारित है? तो वही क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है ना। तो आर.के. नारायण। यदि कविता एक पेड़ के पत्तों के रूप में नहीं आती तो बेहतर है कि यह ना आए, यह किसने कहा था? तो ये किसने कहा है? तो जॉन कीट्स ने। जॉन कीट्स अंग्रेजी साहित्य के प्रख्यात रोमांटिक कवियों में से एक हैं, ठीक है। जॉन कीट्स जो है वो अंग्रेजी साहित्य के प्रख्यात रोमांटिक कवियों में से एक है। उन्होंने कहा यदि कविता एक पेड़ के पत्तों के रूप में नहीं आती है तो बेहतर है कि ना आए। तो ये याद रखिएगा, यह कथन किसने कहा था? तो जॉन कीट्स। बुकर पुरस्कार विजेता उस पुस्तक के नाम की पहचान करें जो दो जुड़वा भाइयों को
कहानी बताती है और साथ ही इस बात का वर्णन करती है कि लोगों के जीवन व व्यवहार में छोटी छोटी चीज़ें कितना बड़ा अंतर पैदा कर सकती है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स हो जाएगा। ठीक है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग जो कि अरुंधति राय लिखी हैं, तो उसमें यही बताया गया था। ठीक है, वो दो जुड़वा भाइयों की कहानी है। देखिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ता हूँ। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स प्रसिद्ध लेखिका अरुंधति राय द्वारा रचित पुस्तक है। इस पुस्तक के लिए अरुंधति राय को बुकर पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। इसमें दो जुड़वा भाइयों की कहानी है। पुस्तक इस बात का भी वर्णन करती है कि लोगों के जीवन व व्यवहार में छोटी छोटी चीज़ें कितना बड़ा अंतर पैदा कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुण शौरी निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक है? तो अरुण शौरी कौन से पुस्तक लिखे हैं? तो अरुण शौरी जो है वो अनीता गेट्स बेल लिखे हैं। अनीता गेट्स बेल पुस्तक के लेखक अरुण शौरी हैं। पुस्तक इंटरप्रेटर ऑफ मालाडीज किसके द्वारा लिखी गई है? तो इंटरप्रेटर ऑफ मालाडीज किसने लिखा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा झुम्पा लाहिड़ी। आंसर ऑप्शन नंबर बी, झुम्पा लाहिड़ी। झुम्पा लाहिड़ी एक भारतीय अमेरिकी लेखिका है। इंटरप्रेटर ऑफ मालाडीज लघु कहानियों का संग्रह है जो वर्ष 1999 में प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक के लिए उन्हें वर्ष 2000 में पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनकी अन्य पुस्तकें द नेमसेक जो कि 2003 में आया था, द लोलैंड 2013 आदि है। किस खिलाड़ी की आत्मकथा का नाम प्लेइंग इट माई वे है? तो प्लेइंग इट माई वे किसका है? तो सचिन तेंदुलकर। ठीक है, प्लेइंग इट माई वे पूर्व भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। इसे 5 नवंबर 2014 को मुंबई में लॉन्च किया गया था। पुस्तक तेंदुलकर के प्रारंभिक दिनों, उनके 24 वर्षों के अंतर्राष्ट्रीय कैरियर और उनके जीवन के पहलुओं को सारांशित करती है। ठीक है, किस खिलाड़ी को जीवन का प्रकाश शीर्षक मतलब प्लेइंग इट माई वे से हुई है? तो क्या हो जाएगा? सचिन तेंदुलकर, वही रिपीट है क्वेश्चन। ठीक है, जिन्ना ऑफन केम टू आवर हाउस मतलब जिन्ना हमेशा मेरे घर आते थे, ये पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा किरण दोशी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, किरण दोशी। जिन्ना ऑफन केम टू आवर हाउस पुस्तक के लेखक किरण दोशी है। किरण दोशी गुजरात के एक सेवानिवृत्त राजनीतिक एवं शिक्षाविद है। उन्हें हाल ही में उनकी पुस्तक जिन्ना ऑफन केम टू आवर हाउस के लिए वर्ष 2016 के प्रतिष्ठित द हिंदू पुरस्कार से नवाजा गया है। ठीक है, पुस्तक द पीपल्स प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम के लेखक कौन है? द पीपल्स प्रेसिडेंट तो इसके लेखक कौन है? तो MS खान है, SM खान। द पीपल्स प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ कलाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति एवं मिसाइल मैन के नाम से मशहूर वैज्ञानिक अब्दुल कलाम पर आधारित पुस्तक है जिसके लेखक SM खान है। नेक्स्ट, वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो वन इंडियन गर्ल पुस्तक किसने लिखा है? चेतन भगत ने। ठीक है, वन इंडियन गर्ल चेतन भगत। वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक चेतन भगत है। इसका प्रकाशन 1 अक्टूबर 2016 को किया गया। क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक किसने लिखी है? तो क्रिकेट माई स्टाइल किसने लिखी है? तो कपिल देव। क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक के लेखक कपिल देव है। इन्हें 1987 ईस्वी में इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो 1987 में। ठीक है, प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने स्पष्ट किया कि भारत में ब्रिटिश शासन स्थापित किया गया था। तो भारत में महात्मा गांधी ने क्या स्पष्ट किया था जो भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना कैसे हुई थी? तो वो सारा ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो भारतीयों के सहयोग से हो जाएगा। आपको पता ही है उस समय अगर अंग्रेजों का साथ भारतीय ना देते तो भारत में कोई भी अंग्रेज क्या कोई भी शासन नहीं कर पाता। मुगल शासन किया,
अंग्रेज शासन किया, तो भारतीय अगर साथ नहीं देते तो कोई भी शासन नहीं कर सकता था। ठीक है, तो वही महात्मा गांधी बोले थे। प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज 1909 में महात्मा गांधी ने स्पष्ट किया कि भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना भारतीयों के सहयोग से किया गया था। आर के नारायण इनमें से किस पुस्तक के लेखक नहीं हैं? तो कौन से पुस्तक नहीं लिखे हैं आर के नारायण? तो देखिए यहाँ 4 पुस्तक लिखा गया है। ठीक है, तो बैचलर ऑफ आर्ट्स लिखे हैं, द इंग्लिश टीचर ये भी लिखे हैं, वेटिंग फॉर द महात्मा ये भी लिखे हैं। तो ये जो है टू लिव्स एंड अ बर्ड ये आर के नारायण नहीं लिखे हैं। आर के नारायण की प्रमुख कृतियाँ वेटिंग फॉर द महात्मा, द इंग्लिश टीचर, बैचलर ऑफ आर्ट्स, डेमोन्स एंड अदर्स, द वर्ल्ड ऑफ नागराज, द डार्क रूम, स्वामी एंड फ्रेंड्स, अ टाइगर ऑफ मालगुड़ी, अंडर द बनियान ट्री, द पेंटर ऑफ साइन आदि है। टू लिव्स एंड अ बर्ड के लेखक मुल्क राज आनंद है। ठीक है, तो आर के नारायण नहीं, टू लिव्स एंड बर्ड के लेखक कौन है? मुल्क राज आनंद है। ठीक है, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ 7 किलिंग में बेहतर काम करने के लिए 2015 मैन बुकर पुरस्कार के विजेता कौन है? ठीक है, तो अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ 7 किलिंग्स में बेहतर काम करने के लिए बुकर पुरस्कार किसने जीता था? तो ये हो जाएगा मार्लोन जेम्स। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ 7 किलिंग में बेहतर कार्य करने के लिए 2015 मैन बुकर पुरस्कार के विजेता मार्लोन जेम्स थे, जबकि वर्ष 2019 में मैन बुकर पुरस्कार संयुक्त रूप से मार्गरेट एटवुड व बर्नरडाइन एवरिस्टो को उनकी रचना क्रमशः द टेस्टामेंट्स एवं द गर्ल वोमेन अदर्स के लिए दिया गया था। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट ना हो के आप लोगों के लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जा रहा है। ठीक है, 2019 का मैन बुकर पुरस्कार तो किसे किसे दिया गया था? तो मार्गरेट एटवुड जो कि कनाडा से थी, और बर्नरडाइन एवरिस्टो उनके रचना भी याद रखिएगा, द टेस्टामेंट्स और गर्ल वोमेन और अदर्स। नाट्यशास्त्र पुस्तक भारत के शास्त्रीय नृत्य पर किसके द्वारा लिखी गई थी? तो नाट्यशास्त्र पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? भरत मुनि द्वारा। नाटकों के संबंध में शास्त्रीय जानकारी को नाट्यशास्त्र कहते हैं, इसकी रचना भरत मुनि थे। टू किल ए मॉकिंग बर्ड के लेखक कौन है? तो टू किल ए मॉकिंग बर्ड के लेखक कौन है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हार्पर ली हो जाएगा। टू किल ए मॉकिंग बर्ड 1960 में प्रकाशित हार्पर ली की एक उपन्यास है। विद्यापति निम्न में से किस भाषा के एक प्रसिद्ध कवि और लेखक है? तो विद्यापति जो है वो मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि और लेखक है। विद्यापति भारतीय साहित्य की भक्ति परंपरा के प्रमुख स्तंभों में से एक और मैथिली भाषा के सर्वोपरि कवि के रूप में जाने जाते हैं। विद्यापति की रचनाएं संस्कृत, अवहट एवं मैथिली तीनों में मिलती हैं। इन्हें वैष्णव व शैव भक्ति के सेतु के रूप में स्वीकार किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, किसने भारत की आत्मकथा लिखी थी? तो भारत की आत्मकथा किसने लिखी थी? तो नीरद सिंह चौधरी ने। नीरद सिंह चौधरी ने भारत की आत्मकथा लिखी थी। नीरद बंगाल के विद्वान एवं अंग्रेजी लेखक थे। इनके द्वारा रचित ए जीवनी स्कॉलर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए सन 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे लेडी विद द लैम्प का खिताब दिया गया? तो लेडी विद द लैम्प का खिताब किसे दिया गया है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल हो जाएगा, बी नंबर। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को आधुनिक नर्सिंग आंदोलन का जन्मदाता माना जाता है। दया व सेवा की प्रतिमूर्ति फ्लोरेंस नाइटिंगेल को द लेडी विद द लैम्प माने दीपक वाली महिला का खिताब दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट, आनंद मठ उपन्यास के लेखक, आप लोगों को पता ही होगा आनंद मठ किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। इसी से वंदे मातरम लिया गया है, आप लोगों को पता होगा। आनंद मठ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित एक बांग्ला भाषा का उपन्यास है। भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम इसी उपन्यास से उद्गृत है। नेक्स्ट, मेकिंग इंडिया ऑसम पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेकिंग इंडिया ऑसम पुस्तक के लेखक कौन है?
चेतन भगत है, ठीक है। मेकिंग इंडिया ऑसम पुस्तक के लेखक चेतन भगत है। इनके अन्य महत्वपूर्ण उपन्यास देखिए, चेतन भगत का जो महत्वपूर्ण उपन्यास है वो क्या क्या है, तो हाफ गर्लफ्रेंड, जिसके जो फिल्म भी बन चुका है, आप लोग को पता होगा, वन इंडियन गर्ल, पॉइंट समवन, टू स्टेट्स, इसमें भी फिल्म बना है, ठीक है। तो ये सारे चेतन भगत द्वारा लिखे गए हैं। स्ट्रेट ड्राइवर पुस्तक के लेखक कौन है, तो स्ट्रेट ड्राइवर पुस्तक के लेखक कौन है, सुनील गावस्कर है, ठीक है। स्ट्रेट ड्राइवर पुस्तक के लेखक सुनील गावस्कर है। इन्हें 1980 में भारत सरकार द्वारा खेल जगत के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया तथा सुनील गावस्कर को 1975 में अर्जुन पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। जून 2015 में प्रकाशित ट्रांसेंडेंस माई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस विथ प्रमुख स्वामी जी पुस्तक के इनमें से कौन से राजनीतिक लेखक थे, तो ये क्वेश्चन पहले भी आया, जो स्वामी जी के ऊपर पुस्तक किसने किसने लिखा था, तो एपीजे अब्दुल कलाम उसमें से थे, ठीक है। तो ये सही आंसर हो जाएगा। जून में प्रकाशित ट्रांसेंडेंस माई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस विथ प्रमुख स्वामी जी पुस्तक के लेखक पूर्व भारतीय राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम थे। इंदिरा गांधी की जीवनी के लेखक का नाम क्या है, तो इंदिरा गांधी की जीवनी के लेखक कौन थे, तो पुपुल जयकर, ऑप्शन सी। इंदिरा गांधी की जीवनी, इंदिरा गांधी एन इंटीमेट बायोग्राफी 1992 के लेखक पुपुल जयकर है। पुपुल जयकर को 70 वर्ष की आयु में राजीव गांधी के कार्यकाल में कैबिनेट मंत्री बनी तथा राजीव गांधी की सांस्कृतिक सलाहकार रही। पुपुल जयकर को समाज सेवा के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा सन 1967 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, ठीक है। इसका सही आंसर पुपुल जयकर हो जाएगा। लेकिन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बार बार पूछे जाते हैं, गीत अमार सोनार बंगला के रचयिता कौन है, तो इसके जो रचयिता है वो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, ठीक है। अमार सोनार बांग्ला मतलब मेरे सोने का बंगाल या मेरा सोना जैसा बंगाल बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। इसे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने बांग्ला भाषा में लिखा था। टैगोर ने इसे बंग भंग के समय में सन 1906 में लिखा था, ठीक है। इनमें से कौन सी पुस्तक डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई, तो अब्दुल कलाम द्वारा क्या लिखी गई, देखिए ऑप्शन में आप लोगों को बताता हूँ, रिबूटिंग इंडिया, अमेजिंग इंडिया, अनटचेबल, द लाइफ ट्री। तो इनमें से कौन सा अब्दुल कलाम द्वारा लिखा गया है, तो डी नंबर जो होगा द लाइफ ट्री, ये डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा लिखा गया पुस्तक है। देखिए द लाइफ ट्री क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है द लाइफ ट्री डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। यह किताब 26 कविताओं की एक दुर्जय व्याख्या है जो जो एक ही समय में निजी और सार्वजनिक रहा है। यह किताब 2005 में आई थी। निम्नलिखित नामों में से नीलांजना सुदेशना कौन है जिन्हें भारतीय मूल के लोकप्रिय अमेरिकी लेखक के रूप में जाना जाता है, तो नीलांजना सुदेशना, तो ये कौन है, तो इसे ये झुम्पा लाहिड़ी को जाना जाता है, ठीक है। नीलांजना सुदेशना झुम्पा लाहिड़ी को भारतीय मूल के लोकप्रिय अमेरिकी लेखक के रूप में जाना जाता है और यह लघु कथा के लिए जानी जाती है। इनकी प्रमुख किताबें द नेमसेक, द लोलैंड और इंटरप्रेटर ऑफ मालाडीज आदि है। इनमें से कौन सी पुस्तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखित नहीं है, तो कौन सा पुस्तक एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा नहीं लिखा गया है, तो क्या हो जाएगा, माई कंट्री माई लाइफ, ये नहीं लिखा गया है, ठीक है। अब बाकी ये तीनों जो है वो लिखे गए हैं, ठीक है। द साइंटिफिक इंडियन लिखे गए हैं, एनविजनिंग एन एम्पावर्ड नेशन ये भी लिखा गया है। इग्नाइटेड माइंड्स पॉपुलर पुस्तक है वो एपीजे अब्दुल कलाम का, तो ये भी लिखा गया है। माई कंट्री, ठीक है, और माई कंट्री माई लाइफ लाल कृष्ण आडवाणी की पुस्तक है, ठीक है। तो माई कंट्री माई लाइफ लाल कृष्ण आडवाणी के, और बाकी तीनों जो है वो एपीजे अब्दुल कलाम के। लाइफ ऑन माई टर्म किसकी आत्मकथा है, तो लाइफ ऑन माई टर्म किसकी आत्मकथा है, तो शरद पवार जी की आत्मकथा है। आप शरद पवार को जानते होंगे, महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है, ठीक है।
लाइफ ऑन माई टर्म शरद पवार की आत्मकथा है। इस पुस्तक में मराठा नेता शरद पवार ने 50 साल के राजनीति व सामाजिक मुद्दों का विस्तृत वर्णन किया है। टेनिस में किसे कांट मिस स्विस उपनाम से जाना जाता है? किसे जाना जाता है कांट मिस स्विस? तो ये मार्टिन हिंगिस को जाना जाता है। स्विस स्टार मार्टिन हिंगिस जो कि स्विट्जरलैंड से है, टेनिस खिलाड़ी का उपनाम कांट मिस स्विस से जाना जाता है। यह एकल टेनिस खेल में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी रही हैं। प्रसिद्ध आत्मकथा ड्रीमिंग बिग माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया के लेखक कौन है? तो कौन है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सैम पित्रोदा। प्रसिद्ध आत्मकथा ड्रीमिंग बिग माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया के लेखक सैम पित्रोदा है। इनको भारत सरकार द्वारा विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में 2009 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। द सेल आउट नामक पुस्तक के लिए मैन बुकर प्राइज 2016 के विजेता कौन है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी नंबर, पॉल बिट्टी। ठीक है, पॉल बिट्टी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। वर्ष 2016 में मैन बुकर प्राइज पॉल बिट्टी को प्रदान किया गया। उन्हें यह पुरस्कार उनकी कृति द सेल आउट के लिए दिया गया। तो वो ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना होकर, क्योंकि 2016 है, बहुत पुराना हो गया है, ये जो अब मैं पढ़ने वाला हूँ वो थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वर्ष 2018 का मैन बुकर प्राइज अन्ना बर्न्स को उनकी कृति मिल्क मैन के लिए प्रदान किया गया है, जबकि वर्ष 2019 का मैन बुकर पुरस्कार संयुक्त रूप से मार्गरेट एटवुड, ये अभी मैंने बताया भी आपको, मार्गरेट एटवुड और बर्नर डाइन एवरिस्टो को उनकी कृति द टेस्टामेंट्स और गर्ल वोमेन अदर्स के लिए दिया गया। ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। हैरी पॉटर सीरीज में जैक थॉर्न द्वारा लिखी गई और 2016 के मध्य में प्रकाशित की जाने वाली पुस्तक का नाम क्या है? इसका जो नाम है वो है हैरी पॉटर एंड द कस्ट चाइल्ड। हैरी पॉटर एंड द कस्ट चाइल्ड जेके रोलिंग एवं जैक थॉर्न द्वारा लिखित 2 भाषाओं वाला नाटक है, जिनका आधिकारिक उद्घाटन 30 जुलाई 2016 को किया गया। नेक्स्ट, डेज ऑफ ग्रेस किस टेनिस लीजेंड की जीवनी है? तो डेज ऑफ ग्रेस किस टेनिस लीजेंड की जीवनी है? तो ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आर्थर एस। डेज ऑफ ग्रेस आर्थर एस की जीवनी है। आर्थर एस अंतर्राष्ट्रीय टेनिस में सर्वोच्च स्तर पर खेलने वाले प्रथम अफ्रीकी अमेरिकन खिलाड़ी थे। पुस्तक टू द ब्रिंक एंड बेक इंडियन 1991 स्टोरी के लेखक कौन है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जयराम रमेश। टू द ब्रिंक एंड बेक इंडियन 1991 स्टोरी के लेखक जयराम रमेश है। यह किताब नरसिंह राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के 1991 के आर्थिक नीति के महत्वपूर्ण परिवर्तन से संबंधित है। हिंदी नाटक आधे अधूरे के लेखक कौन हैं? तो आधे अधूरे के जो लेखक है वो मोहन राकेश जी हैं। आधे अधूरे मोहन राकेश द्वारा लिखित हिंदी का प्रसिद्ध नाटक है। यह मध्यवर्गीय जीवन पर आधारित नाटक है। इनके द्वारा लिखित अन्य नाटक आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस आदि है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक था वो इतना ही था। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया है तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मेरा भी मनोबल बना रहे और मैं इस पुस्तक को मैं सारा ख़त्म करने वाला हूँ। ठीक है, जितना भी टॉपिक है सारा करने वाला हूँ, फिर साइंस वाला भी कराऊँगा। तो आप लोगों को अगर जल्दी चाहिए तो थोड़ा सा मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है, और कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। चलिए, और इसके पहले वाले जो स्टैटिक जीके के जितने भी टॉपिक थे 1 से, वो भी सारा मेरे चैनल पे डाला गया है, ठीक है, वो सब भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए।